हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पियर्स की बॉडी वॉश का रिव्यू। ठीक है, तो पियर्स का जो साबुन आता था बचपन में, इट हैज़ अ वेरी नॉस्टैल्जिक खुशबू, बचपन की याद दिलाता है। और उसकी एड भी आती थी विच वॉज वेरी अपीलिंग टू अस उस ज़माने में। तो इसलिए वो ट्रांसपेरेंट वाला जो सोप आता था जिसमें से हम देखते थे, उसकी याद आ गई मुझे इस प्रोडक्ट को देख के। देन आई डिसाइडेड टू गिव इट अ ट्राई, वो नॉस्टैल्जिक फील के लिए। अदरवाइज मैं विवेल का लवेंडर एंड आलमंड ऑयल वाला ही बॉडी वॉश रेगुलरली यूज़ करती हूँ, बट बिकॉज मेरी तरह और भी लोग होंगे जो जानना चाहते होंगे कि ये प्रोडक्ट कैसा है, तो इसलिए आज मैं इसको रिव्यू करने वाली हूँ। तो पियर्स की तरफ से इसकी प्राइस है 135, इन्होंने 180 को काट के न्यू ऑफर प्राइस दिया है विच इज़ 135, बट मुझे ये पड़ा है 120 का फ्रॉम डी मार्ट। मैंने इसको डी मार्ट से खरीदा है, तो डी मार्ट की तरफ से भी मुझे कुछ ऑफर मिले हैं। साथ ही साथ मुझे मिला है ये फ्री लूफा, इसके पैकिंग में ही था, इसके पैकेट में ही साथ में था। तो ये जो लूफा है ये ऐसा है। अब इसको यहाँ पे इसका स्ट्रैप है, इस पे भी पियर्स लिखा हुआ है एंड क्वालिटी अच्छी है, सॉफ्ट है एंड इसको आप नहाने के लिए घिस के यूज कर सकते हो। सो लेट्स सी पियर्स प्योर एंड जेंटल 98% प्योर ग्लिसरीन, और अभी ठंड का मौसम है तो दैट्स वाई ग्लिसरीन एंड ऑयल वाला जो बॉडी वॉश है विच आई कैन प्रेफर, इसलिए मैंने भी इसको खरीदा है। इसमें लिखा है 100% सोप फ्री एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। तो इसमें जिस तरह से ये लोग क्लेम करते हैं कि इसमें सोप नहीं है और सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसमें 98% तो सिर्फ ग्लिसरीन है एंड और इसमें लिखा है वाटर, सोडियम क्लोराइड, परफ्यूम, ग्लिसरीन। मेन इंग्रेडिएंट तो ग्लिसरीन ही है, बाकी फ्लावर्स के एक्सट्रैक्ट्स, ऑयल, रोजमेरी, ये सब डाल के इन्होंने इसको बनाया है। एंड इसमें एक दी है सेफ्टी वार्निंग, अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ आईज, इफ कॉन्टैक्ट अकर्स फ्लश थॉरली विद वाटर एंड डू नॉट यूज inflamed or use on inflamed or broken skin. In unlikely event skin irritation, discontinue use immediately. अगर आपकी स्किन को ये सूट नहीं करता है तो इसका यूज ना करें। ऐसी सेफ्टी वार्निंग दी है और आंखों से बचा के रखिए। बाय द वे दिस प्रोडक्ट इज मेड इन इंडिया, उत्तराखंड में बनता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड अब मैं इसको यूज करूंगी, बट उससे पहले मैं इसको सूंघ के देखती हूँ। लेट्स ओपन इट। वही बचपन वाला जो ट्रांसपेरेंट वाले उसमें आता था ना साबुन, उसमें जो खुशबू आती थी, एग्जैक्ट सेम खुशबू इसके बॉडी वॉश में भी है, तो विच इज़ गुड। आज मैं नहाऊंगी आराम से, नॉस्टैल्जिक फील करूंगी और उसके बाद मैं आपको अपने रिव्यूज शेयर करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। सो फाइनली मैं नहाकर आ गई हूँ एंड बिकॉज इट्स लिटिल चिली मनाली इन दिल्ली, तो यहाँ पे बहुत ठंड है, इसलिए मैं हर रोज़ नहा नहीं पा रही हूँ। तो फाइनली आज 2 दिन के बाद नहा के काफ़ी फ्रेश लग रहा है मुझे। आपको दिख ही रहा होगा कि बिफोर एंड आफ्टर में अब थोड़ी सी फ्रेशनेस मेरे अंदर ज़्यादा है। वैसे ज़्यादा पता नहीं चलता है, मैं नहीं भी नहाती हूँ तो दैट्स ओके। सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट विच वॉज पियर्स बॉडी वॉश, राइट। सो मैंने इसका एक स्मेल टेस्ट भी किया है पार्थ के साथ, ये देखने के लिए, आप सब लोगों को ये दिखाने के लिए कि हाउ अपीलिंग इट स्मेल्स टू अ गाय अगर हम पियर्स से नहा के निकले तो। So this is something weird that I did, but you should find something new in my video ना, तो इसलिए I just did it. That was the one reason कि मैंने पार्थ के साथ ये थोड़ा सा कुछ किया है। तो इस वीडियो के बाद आपको वो क्लिप दिखाई देगी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। नॉस्टैल्जिक फील, yes it was there, but there was one small problem which is जब हम साबुन से नहाते थे ना, तो घिसने के बाद थोड़ी सी झाग बनती थी पियर्स में, ये दूसरे साबुन से कंपैरिजन में कम बनती थी, बट
इन द बॉडी वॉश बहुत ही कम, लाइक एज इट सेज नो सोप, मुझे लग रहा है क्लियरली देयर इज नो सोप। झाग बन नहीं रही थी और झाग बनाने की आदत होती है हमको झाग में नहाने की, सो दैट्स व्हाई आई एंडेड अप यूजिंग अ लॉट ऑफ बॉडी वॉश। तो मुझे लगता है कि ये ख़त्म बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा एज कम्पेयर टू माई विवेल और अदर बॉडी वॉश दैट यू गाइज आर यूजिंग और यू मे यूज़। तो इसका कंजम्पशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये एक माइनस पॉइंट है, इसका यूज़ ज़्यादा होता है तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। कॉस्ट वाइज भी ये थोड़ा सा महंगा है जो दूसरे बॉडी वॉशेस होते हैं उनसे, एंड ऊपर से उसका कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल इसकी प्राइस वाइज काफ़ी, अगर आप मार्केट प्राइस से दूसरे प्रोडक्ट की कंपेयर करो तो ये ज़्यादा है, महंगा है। सो दैट इज़ वन नेगेटिव पॉइंट। वन मोर थिंग, आप जब नहाते हो फिर उसको जब रिंस करते हो तब भी इट साउंड्स लिटिल बिट स्टिकी, आपको लगता है अभी भी साबुन है, यू नीड मोर वाटर, तो आप पानी डालते रहते हो, स्टिल दैट फीलिंग डजंट गो अवे, जस्ट लाइक वो पियर्स का जो साबुन होता था वही सेम एग्जिट सीन है, बट एक्चुअली वो धुल गया होता है, बट क्योंकि ये नो सोप है और इसमें ग्लिसरीन है तो लिटिल बिट ऑफ स्टिकीनेस वो आपकी स्किन पे रह ही जाती है, विच इज ऑब्वियस थिंग, क्योंकि विंटर में हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है तो उसको मॉइस्चराइज करने के लिए ही ये प्रोडक्ट बनाया गया है, तो दैट्स फाइन। बट इससे नहाने में पानी का यूज़ ज़्यादा होता है और थोड़ा सा स्टिकीनेस जिनको नहीं पसंद है उनके लिए ये प्रोडक्ट शायद अच्छा नहीं होगा, बट क्योंकि इट्स विंटर टाइम एंड मैं यूजुअली नहाने के बाद वैसलीन का जो पिंक वाला वैसलीन का जो बॉडी लोशन होता है वो लगाती हूँ, बट आज मैंने लगाया नहीं है एंड स्टिल देयर इज लिटिल बिट ऑफ ड्राइनेस ऑन माय हैंड, बट स्टिल जो मेरा यूजुअल नहाने के बाद जो हालत होती है ना, मुझे खुजली आने लगती है, आई फील इचीनेस ऑन माई स्किन। मेरे को फेस पे अभी भी हो रहा है क्योंकि मैंने फेस पे ऑफ कोर्स मैं बॉडी वॉश नहीं लगाती हूँ, आई यूज क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश ऑन माई फेस, तो मेरे को फेस पे इची हो रहा है, बट हैंड्स पे या फिर बॉडी पे मुझे अभी उतना इची नहीं लग रहा है जितना मुझे यूजुअली नहाने के बाद लगता है। मैं इंस्टेंटली नहा के निकलते ही स्किन ड्राई होते ही बॉडी वॉश लगाती हूँ अपना ठंड के मौसम में, तो आज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, मैं स्टिल अप्लाई करूँगी थोड़ी देर के बाद क्योंकि हल्की सी ड्राइनेस अभी भी है, बट येस कंपेयर टू अदर सोप्स के यूज़ करने के बाद ना स्किन में एक ड्राइनेस रह जाती है जो पियर्स के बॉडी वॉश को यूज़ करने के बाद नहीं हुई है, क्योंकि ये स्पेशली विंटर के लिए ही प्रोडक्ट है और इट हैज़ अ लॉट ऑफ ग्लिसरीन इन इट एंड एज द प्रोडक्ट सेज इट हैज़ 98% ग्लिसरीन, तो दैट्स वाई मे बी ये उतना ड्राई नहीं कर रहा है मेरी स्किन को एंड आई एम लाइकिंग इट। आई विल स्टिल स्टिक टू माई रेगुलर बॉडी वॉश जो विवेल या फिर जो भी आप मैं रेगुलर सीजन के हिसाब से यूज़ करती हूँ, आई विल बी स्टिकिंग टू दैट वन ओनली बिकॉज एक तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे जाता है एज कम्पेयर टू दैट वन, एंड दूसरा वो जो स्टिकीनेस है उसकी वजह से मुझे रिंस करने के बाद बहुत ही ज़्यादा टाइम तक मुझे रिंस करना पड़ता है, मुझे जल्दी जल्दी नहा के अपने दूसरे कामों में बिजी होना होता है, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम मच टाइम देयर, तो दीज आर द 2 रीजंस जिसकी वजह से आई विल स्टिल स्टिक टू विवेल, बट इट्स अ नाइस प्रोडक्ट। कभी कभी जब आपके पास टाइम हो, आप बहुत सारा प्रोडक्ट अप्लाई करके आराम से घिस के नहाना चाहते हो, फॉर दोज डेज दैट दिस वन इज नाइस। ओके, तो मैं इसको कभी कभार यूज़ कर लिया करूँगी क्योंकि मैंने खरीदा है, बट मैं इसको रेगुलर पर्पस के लिए यूज़ नहीं करूँगी, एंड इसका मैंने एक टेस्ट किया है कि इससे नहाने के बाद लाइक हाउ अपीलिंग द स्मेल बॉडी ओडोर इज टू मेंस, तो आप वो टेस्ट भी देख सकते हैं, वो क्लिप मैं इस वीडियो के बाद अटैच करने वाली हूँ, तो वो भी देखिए। साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। I'm getting little late. अरे smell me. How does it? तुमको समझ आ गया? Pears. अबे मेरे को YouTube वीडियो में डालना है। अच्छा, क्या लोगे? तो I was just looking for a review. क्या? कि कैसा लग रहा है? जल्दी I'm getting late. हाँ, अच्छा है, खुशबू अच्छा है। खुशबू आ रही है? हल्का हल्का यहाँ पे आ रही है। माइल्ड है ना? ठीक है, that's it. क्या फीडबैक था ऐसे? वैसे ही फील आ रही थी? नहीं, मुझे बस ये बताना था लोगों को
कि स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है, एंड इफ इट इज अपीलिंग और नॉट टू अ मैन. पियर्स की स्मेल. ठीक है, नहाई धोई सी लग रही है, अपीलिंग ही लग रहा है. ओके, थैंक यू.